सीधे आपको कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां बागलकोट में अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कर्नाटक को क्या दिया? सोनिया मनमोहन की सरकार ने कर्नाटक को 94,000 करोड़ रुपया 5 साल में दिया था, 94,000। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 2,26,418 करोड़ रुपया कर्नाटक को देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ना देश की सुरक्षा कर सकती है, ना देश का विकास कर सकती है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक, 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाए रखा, लटकाए रखा, भटकाए रखा। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। और मैं आज कहने आया हूं बागलकोट वालों, 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का कर रखो। 2024 में आकाश को छूने वाला भव्य राम मंदिर अयोध्या में तैयार हो जाएगा। आप मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को कलम के एक ही झटके से हटा दिया। जब मैं बिल लेकर गया, ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी लोकसभा में खड़ी हो गई, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं आज उन गुंड वालों को अपील करने आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। मुझे बताइए, आप बनाएंगे सरकार? जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? पाटिल साहब को बड़े वोटों के साथ जिताएंगे? मित्रों, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? जोर से बोलो, बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में बागलकोट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की यहाँ पे अपील कर रहे थे। साफ तौर से देखिए, कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला, कहा कांग्रेस बजरंग बली को चुनाव में लेकर आई और किस तरीके से कांग्रेसियों ने यहां पर धर्म का सहारा लेकर प्रहार किया। बजरंग के नाम पर चला गया है। मैंने कहा कि बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे। एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है, अब उनसे लड़ते नहीं बना है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के PA5 पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी
हजम नहीं कर पा रही है। मुझे बताओ कि तुर कर्नाटक वालों, पीएफआई पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई को बैन कर न केवल कर्नाटक, समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कांग्रेस पार्टी, मैंने इसका मैनिफेस्टो देखा, पीएफआई वाले मांग करते थे कि माइनॉरिटी के लिए 10,000 करोड़ का बजट होना चाहिए। एक कांग्रेस वालों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 10,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी के लिए दिया है। उनको उत्तर कर्नाटक के किसान की याद नहीं आती? हमारे प्रत्याशी ड्रिप इरिगेशन की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, और कांग्रेस पार्टी 10,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए नहीं, माइनॉरिटी के देने की बात करती।